उनसत्तरवां मीरा महोत्सव 526वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल का आपने पूरे दृश्य देखे। आइए दूसरे दिन का आप दृश्य हैं। हमारे शहर के ये कह सकते हैं कि महिला नारी शक्ति की एक पहचान राजकुमारी जी गन्ना पार्षद हैं और मैं स्वागत करता हूँ मीरा महोत्सव पे आपका भी। और मीरा महोत्सव काफ़ी समय बाद हो रहा है क्या, उसको मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष और ये मेवाड़ में कि मीरा में कौन और इसलिए हर साल ये प्रोग्राम होना चाहिए। मीना फाउंडेशन प्रकाश जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर साल ये प्रोग्राम करें और बच्चों को उत्साह दें। पत्र वाचन में भी बहुत कुछ समझने का मौका मिला था। एक बात जरूर कहना चाहता था, ये एक ऐसा महोत्सव है जो एक मेवाड़ की पहचान, इस मेवाड़वासी नतमस्तक के उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद की कामना करते हैं। गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद भट्टागर जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आइए चलते हैं मीरा। चलिए अब चलते हैं मीरा देर के अंदर और आज के दूसरे दिन में क्या कुछ कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, जो हो रहा है आपके सामने है। मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के द्वारा आज 526वीं मीरा की जयंती पर और 69वां मीरा महोत्सव पर आज भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और ये तीसरा वर्ष का आयोजन है जिसमें माँ भक्ति की माँ, लेकिन मैं कहता हूँ आयोजकों को, भाई लव कुश को, उनको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उदयपुर की जनता जिस प्रकार इस कार्यक्रम में उमड़ रही है, निश्चित ही पूरा शहर के लिए यादगार पल है, क्योंकि मीरा की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति वो वास्तविकता में अविस्मरणीय। भाग लेने वाले प्रतिभागी और आयोजकों को मेरी ओर से, मेरे परिवार और पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जय मेवाड़।
श्री गिरिराज धरण की। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में लालन विराजमान है, जिनको हम छोटे लड्डू गोपाल कहते हैं? हाथ जरा ऊपर कीजिए। वो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। हिरांश श्री घनश्याम जी वर्मा, पूर्व प्राचार्य, कॉलेज शिक्षा के पात्र हैं। अभी हाल ही में वॉइस ऑफ राजस्थान में अब तक के सबसे कम उम्र के ये फाइनलिस्ट बने हैं, और साथ ही जयपुर में आयोजित अभी हाल ही में जो सुरताज करके कंपटीशन हुआ था उसके नमस्कार, मैं योगेश गोराना। 69वां मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन की तरफ से जो मीरा महोत्सव मनाया जा रहा है, आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैं अपने आप को बहुत ही गदगद और प्रफुल्लित महसूस करता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है आज की जो युवा पीढ़ी है वो उनका एक ट्रेंड रहता है कि वो किसी कंसर्ट में जाए या होला या हनी सिंह, या मैं किसी का नाम व्यक्तिगत नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो वो उनमें ज़्यादा बिजी हैं, उनमें ज़्यादा व्यस्त हैं। तो मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन जो है, हमारी जो ज़मीन से जुड़ी कला है, संस्कृति है, उसको एक भगवान ने कैसे उनको दर्शन दिया। जी आप? जी, मेरा नाम नयन वर्मा है और मैं भी इनके साथ नागपुरा नगर के उधर ही रहता हूँ और हम एक ही डांस क्लास में डांस सीखते हैं और हमें यहाँ से न्योता आया कि आपको ऐसी अच्छी जगह डांस करना है। तो हम बहुत उत्सुक थे कि हमें ऐसी जगह डांस करना है, मीरा उत्सव, और हमने सोचा अगर मीरा उत्सव में कर रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ अच्छा थीम रखें। सबको मैंने देखा क्लासिकल करते हुए, एक्चुअली हम यहाँ क्लासिकल के हैं नहीं, हम दूसरी स्टाइल्स करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं तो हमने देखा कि क्लासिकल एक बहुत अच्छी स्टाइल है जो लोगों के भारतीय संस्कृति के अंदर जगाती है और लोगों को क्या कहूँ मैं, बहुत अच्छा पूरे बॉडी के अंदर एक स्टॉप कैसे लाया जाता है, जैसे बहुत सारी सृष्टि की महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, जिनको कृष्ण जी ने पहला दर्शन दिया था। पहले दर्शन। तो लोग उनसे शिक्षा लेते हैं कि आप भगवान की भक्ति करें तो पूरे मन से मतलब करें। एक हो गए तो वहाँ पे रेगुलर हो गया है कि आपको सिर पे है ना दुपट्टा होना चाहिए, आपको सूट पहनना चाहिए, पर आज के कल्चर को देखते हुए यही है कि हमें ज़्यादातर सूट, जो हमारी परंपरा है, हमें वो ही कपड़े पहनने चाहिए। अब चलो ठीक है, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप आपके हिसाब से पहनिए, बट अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए अपन को। ये जो कथक जो आपने डांस किया था, यस सर। जितने भी कृष्ण मंदिर है, ओके। प्रतिदिन वहाँ कथक नाटक हो और देखने के लिए शाम को वहाँ के वहीं के लोग आए, कितना अच्छा लगता है। अच्छा ये बात तो मतलब आपने ऐसी करी है, ये लोग आपसे खुश हो जाएंगे, आपके हाथ चूम लेंगे, क्योंकि ये कृष्ण जी जो थे वो अपनी रासलीला रचा के पब्लिक को क्या कर देते थे आपको खुद को ही पता है। लेकिन और अगर आज के जनरेशन में हम देखें तो कृष्ण जैसा कोई नहीं, उनके जैसा ना कोई डांस कर सकता है, उनके जैसा जिसका मन भी नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि आप हर रोज़ उनको टाइम दे रहे हो और हर रोज़ उनके सामने बैठ रहे हो, हर रोज़ उनके सामने बात कर रहे हो, कि आप उनको एक अपना फैमिली मेम्बर मान रहे हो कि आप हमारे साथ हो, वो भक्ति होती है, तब जाके आपकी समाज में अच्छाई आएगी, स्वच्छता आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। क्योंकि वो नहीं हो सकता ना कि भगवान मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, आप मेरे को पास करवा देना। अच्छा चैनल को रिप्रेजेंट किया है आपने, भक्ति को रिप्रेजेंट किया है आपने, मीराबाई को रिप्रेजेंट किया आपने, हमारी भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।
मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन द्वारा 69वां मीरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता, हमारी कला के साथ में प्रदर्शन करने का जो ये मौका मिलता है, यहाँ पर नए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है, साथ ही साथ कला पुरोधाओं को सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार के आयोजन सरकार की भी भूमिका बनती है कि समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहे। आज 69वां मीरा महोत्सव के इस पावन अवसर पर दूसरा दिन है और यहाँ पर हमारे उदयपुर के लोक कलाकार, चाहे संगीत कलाकार हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हमारे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे यहाँ पर हमारे लोकल कलाकार है। वास्तव में जिन कलाकारों को यहाँ पर हमारे उदयपुर के अंदर जो यह मंच उपलब्ध करवाया है मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में शरद पूर्णिमा 16 और 17 तारीख को यह कार्यक्रम रखा गया। सांझ 7 बजे से प्रारंभ होता है और जब तक हमारे सभी कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति नहीं देते हैं, जब तक ये कार्यक्रम रहता है, इसमें भी बहुत ही बढ़िया कलाकारों को सम्मान किया जाता है और उनको प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे उनका निवेदन करूंगा जिनेंद्र शास्त्री मीरा से, हमारे अध्यक्षता फूल सिंह जी ग्रामीण विधायक महोत्सव से, प्रताप सिंह जी झाला से जो सांस्कृतिक इतिहासविद है, पिछले 50 वर्षों से मीरा के विषय पर कार्य कर रहे हैं और फाउंडेशन को भी ऐसी कई सारी गतिविधियों के बारे में आप अवगत कराते हैं। आप सभी का आभार और धन्यवाद। मैं पगड़ी उपरना और तस्वीर के साथ आपका स्वागत अभिनंदन कीजिए। श्री मदना बनावा जी मूलतः उदयपुर निवासी है। पारंपरिक रूप से आपके परिवार में सांगीतिक कला साधना वर्षों से चली आ रही है। आपके पियर एवं ससुराल परिवार के सदस्य मेवाड़ और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे प्रेरणा पाते भी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि 2 शब्द कहकर इस महोत्सव के उपलक्ष्य में और मीरा बाई के लिए 2 शब्द बताएं। आज हमारी मीराबाई को याद करने के लिए आपकी शक्ति का प्रदर्शन एक दफा आपका जयकारा से बता देंगे तो वास्तव में जहां पर भी मीराबाई होगी वहां पर वो जरूर आपका को आशीर्वाद देगी। तो मुट्ठी बंद करके एक दफा जयकारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, मीराबाई अमर रहे, मीराबाई अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इस बेल्ट की तरफ मैं देख नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो ही चलेगा। नहीं, गलत बात है। मीराबाई के इस ऐसे अवसर पर नाम लेना अपने के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा कि मीराबाई ने मेवाड़ का ही नाम नहीं रखा, पूरे राजस्थान का ही नाम नहीं रखा, पूरा हिंदुस्तान में। एक बार जोर से ताली बजा के साथ स्वागत कीजिए। आज मीरा महोत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी कलाकार, विद्वजन और सहभागी, आप सबका यथायोग्य सम्मान के साथ अभिवादन करता हूँ। आज शरद पूर्णिमा का अवसर है। आज शरद पूर्णिमा का अवसर है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास किया था और ये प्रकृति का भी ऐसा अवसर है कि वर्षा ऋतु के बाद में
तो जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनमें भी शरद पूर्णिमा का दिन अमृत का संचार हो जाता है और इसी शरद पूर्णिमा के बाद में आयुर्वेदिक औषधियों का जंगल में खोदना वगैरह शुरू होता है और वही आयुर्वेदिक औषधियाँ काम में आती है। अगर इसके पहले जो आयुर्वेदिक औषधियाँ खोद ली जाती है तो वो अनुपयोगी सिद्ध होती है। तो ये एक तरह से हमारे आध्यात्मिक दर्शन का दिन भी है और हमारे जीवन के आरोग्यता का भी दिवस है। परंतु आज मीरा महोत्सव संतों ने क्यों मनाना शुरू किया, इस अवसर पर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जल समाधि दी थी। तो जल समाधि का मतलब है कि पंच तत्वों में विलीन होना। तो मीराबाई ने बेट द्वारिका के मंदिर से अदृश्य होकर बेट द्वारिका के सागर की जल निधि में जल समाधि ली थी और उसके बाद में मीराबाई का समाधि किस रात से ली गई थी और वो रिसर्च मेरी आज से 2 साल पहले पूरी हुई। जय मीरा माता को नमस्कार। मैं नारायण गंधर्व मीरा कला मंदिर से सचिव के पद पर हूँ यहाँ पर और अध्यक्ष महोदय हमारे लवजी वर्मा है। अभी मीरा जयंती पर हमने 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का और कंपटीशन रखे हैं। उसमें स्कूल कंपटीशन है और कॉलेज के कंपटीशन है। हम बच्चों को, समाज को सब यही मीरा जी की जो भक्ति रही है इस दुनिया में सभी जानते हैं, पर हम स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों को भी यह पूरा इस कंपटीशन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं क्या भक्ति रही है। और आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, कला कृष्णा प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम सुमन सोलंकी है। मैं मीरा कला मंदिर की एक सदस्य हूँ। हम 2 दिवसीय प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शहर के कई शहरवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंट के लिए, क्योंकि मीराबाई एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हम बिना इमोशंस, बिना फीलिंग्स के साथ हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की दास हैं एंड श्री कृष्ण भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो हमारा दिल से निवेदन एंड धन्यवाद सभी को जो यहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी उपस्थिति हमें दी। हमारे प्रोग्राम है उनके बाद ना तो कोई हुआ है ना कोई हो पाएगा, बट उनके जैसा उनके कुछ चीज़ों को हम अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं। इसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। वाली मीराबाई का यह महोत्सव 69वां मीरा महोत्सव 526 साल पहले ऐसी माधुरी भक्ति भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म होता है। और आप देखिए किस प्रकार से मेवाड़ और मीराबाई वह नारी है जैसे रंग बिना होली है, राधा नहीं, मेरे माथे की बिंदी, मेरी आंखों का काजल, मेरा श्रृंगार सिर्फ तुम्हारे नाम का। आज मीरा कला जो प्रकाश वर्मा जी जो फाउंडेशन स्थापित की दो है, यह एक भक्ति और आध्यात्मिक दर्शन रो एक तरह केंद्र है। और अपनी जो परंपरा है, जो सनातन संस्कृति परंपरा जो है, वही परंपरा में वो है कि भक्ति और शक्ति। तो शक्ति तो है अपना सामाजिक और देश की रक्षा रे हिसाब, परंतु भक्ति है अपने आत्म कल्याण रे वास्ते। मीराबाई रो जन्म हुयो तो वो कई शक्ति रा और शौर्य रा देश में एक आध्यात्मिक चिंतन रे हिसाब आत्म कल्याण रे वास्ते जो जय मेवाड़ था। मैं चंद्र प्रताप आणि मीरा महोत्सव पे आप सबने बहुत बहुत राम राम नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। कृष्ण की माधवी मीरा
का 69वां मीरा महोत्सव मना रहे हैं। 526वीं जयंती है मीरा की। मीराबाई को मेवाड़ मारवाड़ी नहीं, राजस्थानी नहीं, अपितु पूरे विश्व भर, हिंदुस्तान सब तरफ जाना जाता है भक्ति के नाम से। कहते ना कि मित्रता हो तो कृष्ण जी जैसी और सुदामा जैसी, वैसे ही भक्ति हो तो मीराबाई जैसी। मीरा से बड़ा कोई भक्ति नहीं हुआ, न कभी हो पाएगा। हम चाहते हैं कि ये भारत में राजस्थान की ये भूमि भक्ति शक्ति का भरपूर समावेश है। ये मेवाड़ की धरती है। यहाँ महाराणाओं की गाथाओं के साथ साथ मीरा की भक्ति भाव का भी वाचन किया जाता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम को करने का, आयोजन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जिस हिसाब से हर वर्ष होता हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूँ आगे भी कार्यक्रम होता रहे, जगह जगह होए, और हमारी संस्कृति जो पश्चिम की सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो मीरा महोत्सव का समापन होने जा रहा है, और इसी उपलक्ष्य में जो आज की जो प्रस्तुतियाँ हैं, एक से बढ़कर एक प्रस्तुति हो रही है। सभी उदयपुर शहरवासियों को मैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो हमारे फाउंडेशन की जो प्रस्तुतियाँ हैं उनमें कई अलग कलाकारों ने परफॉर्मेंस किया है, जिसमें कथक डांस, भरतनाट्यम के डांस, इसी प्रकार से 2 दिवसीय जो एक्टिविटीज़ रही, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, तो इन सभी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट में हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब ने उनको सम्मानित भी किया है। बधारे हुए अन्य विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से भी सम्मानित हुआ है, और काफ़ी मीरा महोत्सव का अच्छा आयोजन हुआ है। जिस प्रकार इसके लिए मैं संस्थान को, शहरवासियों को, सभी अतिथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके के अगले कार्यक्रम, इसी तरह के जो कार्यक्रम हैं अगली बार भी जो होते रहेंगे मीरा महोत्सव के, और आप सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी पधारे। बहुत खुशी की बात है, प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के द्वारा जो मीरा कला मंदिर सेक्टर 11 में 69वां मीरा महोत्सव और मीराबाई जी की 526वीं जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं ये कार्यक्रम देखकर बहुत अभिभूत हूँ। और मैं शायद ये सब कह सकता हूँ कि मीराबाई जी हमेशा कृष्ण में लीन थी। वो अपनी साधना से, अपनी भक्ति से बताना चाहती थी कि इस धरती पर उन लोगों को कहना चाहती थी, उन चार्वाक मत वालों को कहना चाहती जो कहते थे यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म गत्वा गीतम पिबेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, अर्थात इस दुनिया में जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर भी घी पियो, कि मर जाने के बाद कौन किसको देगा। इसके विपरीत मीराबाई जी ने साबित किया कि इस धरती पे, इस संसार में, इस मेवाड़ में, मारवाड़ से होकर इस मेवाड़ में पधारी और यहाँ उन्होंने ब्याह किया। और किसी ने राम के साधना में, किसी ने कृष्ण की साधना में, किसी ने देश की सेवा में अपनी प्राण की आहुति दी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज की नारी, नारी को नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए विश्व के सभी संरक्षण की आवश्यकता है। तो हम सरकार से और ट्रस्टों से भी आग्रह करेंगे उसका संरक्षण किया जाए। और मीराबाई जो हमारी इस मेवाड़ की भक्ति के लिए जानी जाती है, जिस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शक्ति मानी जाती है, उसी प्रकार जब भक्ति की बात होती है तो मीराबाई जी का नाम हम प्राप्त होता है कि इस मेवाड़ में पैदा हुए, मीरा की भक्ति में और महाराणा प्रताप की शक्ति में, और चेतक और राम प्रसाद जो स्वामी भक्ति है उसकी नगरी में पैदा हुए। यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।
मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के हमारे श्री लव वर्मा और सचिव श्री नारायण गद्दर के सम्मिलित प्रयासों से इस पूरी टीम ने मीरा कला मंदिर के इस प्रांगण को आज पुनः ज्वलंत कर दिया है। किसी ज़माने में प्रकाश जी वर्मा जब थे और मीरा से जुड़े कृष्णा, राधे राधे। आज इस मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन में आकर हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हम लोग मीराबाई के मंदिर में ही बैठे हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है और लव वर्मा जी, कुश वर्मा जी को मैं एक धन्यवाद दूंगी कि 2 दिन का कार्यक्रम जो उन्होंने रखा है उदयपुर में, बहुत ही अच्छा रखा है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है बच्चों ने, बड़ों ने, और बहुत ही अच्छा लगा है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा होती रहे ऐसी प्रस्तुति, ऐसे प्रोग्राम हमेशा करे भगवान। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वापस मीरा जयंती कब आएगी, हम लोग ऐसा सोच रहे, जितनी महिलाएं बैठी है ना, कि वापस मीरा जयंती का इंतज़ार करेंगे हम लोग। तो धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर। जैसे कि मीराबाई का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको देख सबको मैं यही माताएं और बहनों को यही कहूँगी नारी शक्ति से कि सब इन बातों पर गौर करें, ध्यान दें और सोचे समझे और रोज़ याद करें, ताकि अपना देश। और खुश वर्मा, बहुत ही शानदार आपका प्रोग्राम रहा और आपके मम्मी जी ने और सब ने मिल के सहयोग किया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है कि आज मीरा कला मंदिर में जो इतना इन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और अभी भी उनकी सेवाएं मिलती रहें अगर जिंदा रहेंगे जब तक। बस इंदर से राणावत। मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की कुल से हूँ। वो मेरी माँ है, वो मेरी दादी है, और 2 दिन से मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो मीराबाई के उपलक्ष्य में जो 69वां मीरा महोत्सव मनाया जाता है, काफ़ी जनता बड़े हर्ष उल्लास के साथ में प्रोग्राम देख रही है। ये बड़े ही मतलब जो गौरव की बात है कि मीरा मेरता से थी, मेवाड़ में पढ़नाई, और श्री श्याम के शरणों में हरिद्वार का अंदर समा गई। उस पीरियड में, मीरा के पीरियड में, उन्होंने अनेक व्यक्ति भक्ति रस गीत गाए, समर्पित थी, और उस मध्यकाल के अंदर नमस्कार, मेरा नाम कपिल पालीवाल है और मेरा सौभाग्य है कि मैं वर्षों बाद प्रारंभ हुए इस 69वें मीरा महोत्सव में फिर से शरीक हो चुका हूँ। और ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संगीत की विरासत है, मीरा कला मंदिर, इसके अथक प्रयास से ये मीरा महोत्सव 69वां हम मना रहे हैं। और इस 2 दिवसीय मीरा महोत्सव जो कि 16 और 17 अक्टूबर 2024 को मीरा कला मंदिर के ही रंगमंच पर, मुक्ताकाशी रंगमंच पर हुआ है। इसमें पहले दिन में अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है, समूह गान, समूह नृत्य, और इसमें विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए हैं। बड़े ही गर्व का विषय है कि इस परिपाटी को जो आगे बढ़ाने में लव कुमार वर्मा और कुश कुमार वर्मा ने जो सक्रिय भूमिका निभाई है, वह बड़ी तारीफ़ काबिल है। और मैं चाहूँगा कि उदयपुर के अंदर ऐसे आयोजन
समय समय पर होने चाहिए, जिससे हमारे जो नए बच्चे हैं, जिससे जो हमारे नए युवा हैं, जो स्कूल जाते हुए विद्यालय जाते हुए बच्चे हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन मिल सके कि वो अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने सनातन को पहचाने और अपने लक्ष्यों की पूर्ति की उद्देश्य की कामना के अंदर इन परिलक्ष्यों को, इसके उद्देश्यों को, मीरा के भजनों को, मीरा की दोहावलियों को समझें, कृष्ण के चरित्र को समझें, कृष्णमयता को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। मैं शुक्रगुजार हूँ मीरा कला मंदिर का और मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन का कि इस पुनीत आयोजन के अंदर मैं सहभागी बन सका। धन्यवाद। आखिर भारत की इस भूमि पर